Hello students, today we will start 7.1 with सिलमे वाले गुरुजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। क्लियर, यानी हमें क्या करना है, ये जो पेयर्स दिए गए हैं पॉइंट्स, ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपका 2,3। क्लियर, एंड ओके 2,3 एंड 4,1। क्लियर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हालांकि हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा, अंडर रूट ओके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ओके प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल। इसके बाद अब देखिए, इसको हमने लेट कर लिया x1, ये y1, ये क्या लेट किया x2 और ये y2। सिंपल सा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूले पे ही, तो फॉर्मूले पे हमने वैल्यू पुट की, तो y2 कितना है आपका, सॉरी x2 4 और x1 कितना है 2। ओके, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिंपल। ओके, तो आपका क्या होगा, 4 माइनस टू हो गया का होल स्क्वायर। ओके, प्लस 1 माइनस टू का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए, अगर आप -2 का स्क्वायर करें या +2 का स्क्वायर करें, आएगा कितना है 4 + 4। क्लियर। तो अब ये क्या हुआ, अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप देखिए, अंडर रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 के हम लोग फैक्टर करें 2 × 2 × 2। क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, 2 का पेयर बना, तो 2 जो होता है वो रूट के बाहर आ जाता है, और ये क्या होता है, अंदर हो जाता है, यानी 2√2 यूनिट। सिंपल। ओके, तो अब हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देखेंगे, सेकेंड पार्ट। ओके, तो सेकेंड पार्ट इसका हम लोग नहीं कर रहा यार। तो सेकेंड पार्ट इसका हम लोग देखेंगे। देखते क्या है, आपका ये सेकेंड क्वेश्चन गिवन है -5 ओके एंड 7। क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, -1, 3। क्लियर। ये क्या है हमारा x1 और ये y1, ये क्या है हमारा x2 और ये y2। तो वही फॉर्मूला हम लोग पुट पहले लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा। इस इक्वेशन पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, -1, कितनी है -1। क्लियर, और ये माइनस फिर 5 का होल स्क्वायर प्लस। क्लियर, y2 कितना है आपका 3 और ये -7 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये क्या होगा, -1 और ये माइनस माइनस क्या हो गया, +5। क्लियर, का होल स्क्वायर प्लस। क्लियर, ये कितना हुआ, -4 का होल स्क्वायर, देन नेक्स्ट 4 होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। क्लियर, तो ये 16 और 16 कितना हुआ, √32। ओके, तो √32 और √32 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4√2 यूनिट। यानी इन दोनों जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 4√2 यूनिट। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर गिवन है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं a, b। ओके, a, b। उसके बाद क्या है, -a, -b। ओके, तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट्स का वो लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, x2 यानी माइनस है, ठीक है, माइनस है, फिर ये x1 की वैल्यू है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 ओके -b। उसके बाद ये y1
माइनस का होल स्क्वायर। क्लियर। और ये पूरी वैल्यू क्या होगी, रूट के अंदर होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 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 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। क्लियर, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, ये रूट के अंदर होगा। वैल्यू जो आपकी होगी ये कितना हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा 4 आप कॉमन ले सकते हो दोनों से, इनसे और इनसे 4 कॉमन लिया हमने, अंदर हमारे ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। तो अब ये 4 का इस रूट क्या होता है 2, और अंदर क्या होगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, यही हमारी जो होगी जो क्या होगी वैल्यू होगी, यानी इस कोऑर्डिनेट्स की इन कोऑर्डिनेट्स के जो बीच का डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 माइनस 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। ओके, यानी ए के जो कोऑर्डिनेट्स आपके गिवन है, ओके वो इन्होंने दिए हुए हैं 0, 0। ठीक है, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स आपके कितने हैं 36, 15। यानी देखिए अब इनका ए बी का डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला यहाँ पे पुट करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 सॉरी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सिंपल सा है, आप वैल्यू पुट करते चले जाओगे, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली। देखिए ये यहाँ पे क्या होगा x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सिंपल। उसके बाद क्या होगा प्लस 15 माइनस 0 यानी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये 0 0 तो उतना ही आएगा। ठीक है, अब अगर आप 36 का स्क्वायर करते हो तो आपका सिंपल सा कितना हो जाएगा 1296। ओके, प्लस 15 का स्क्वायर करते हो कितना हो जाएगा 225। ओके, अब इनको आप ऐड करते हो, आप ऐड करो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 1। क्लियर, और उसके बाद ये 1। क्लियर, और 1 जो है 2 हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये क्या हो गया, इनको और इनको ऐड करते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15। अब आप सोचोगे ये 15 किसका स्क्वायर है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है बेटा। देखो आप ये देखो कि 15 जो है किसके आसपास के स्क्वायर है, आप 15 को देखो। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका स्क्वायर आप लोग फाइंड कर सकते हो। क्लियर, ये जो है आपका है 39 का। ओके, तो ये 39 यूनिट हुआ। क्लियर, तो ये 39 यूनिट इनका बीच का डिस्टेंस होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 ये यानी ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये कोऑर्डिनेट बोला आर कोलिनियर। तो बेटा देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको हमने ए बी और सी ले लिया। ठीक है, तो ए बी डिस्टेंस हम लोग पहले फाइंड करेंगे। क्लियर, तो ए बी का डिस्टेंस जब हम लोगों ने फाइंड किया तो क्या हो जाएगा भाई अंडर रूट, ठीक है x2 यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है 3 माइनस 5। ओके, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आपका कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ओके, यानी अंडर रूट 8 हो गया। ठीक है, और अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हो आप 2 अंडर रूट 2, यानी ये 2 अंडर रूट 2 यूनिट आया। ठीक है, अब आप इनको ले ये कोऑर्डिनेट्स लीजिए, यानी BC का हमने फाइंड किया। ठीक है, तो BC को हमने फाइंड किया तो इसका कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले पे हम लोग पुट करेंगे x2 माइनस यानी -2। क्लियर, एंड -2 क्लियर का होल स्क्वायर प्लस -11। ठीक है, और -3 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो आपका कितना हो जाएगा, ये कितना होगा अंडर रूट 4 अंडर रूट -4। ठीक है, सॉरी अंडर रूट के अंदर होगा ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो -4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर। तो अब देखिए आपको इतना तो लर्न होना चाहिए कि -4 का स्क्वायर कितना होता है और -2 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये होगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 196। ठीक है, 196 अगर आपको हमने इसको ऐड किया तो कितना हो जाएगा 212। ठीक है, और 212 किसका स्क्वायर होता है आपका 212 के अगर हम लोग फैक्टर्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, √50
3, 2√53 सिंपल। आप देखिए कैसे, आप देखिए 212 के आप फैक्टर करिए, 212 के, ठीक है, 2 1 और 0 6, क्लियर। 2 के फैक्टर्स की हमने कितना हुआ 53, और ये किसका हो गया 53। तो देखिए इसके पेयर्स बने तो ये रूट के बाहर हुआ, जिसका पेयर्स नहीं हुआ उसको हमने क्या किया, बाहर लिख लिया, सिंपल। तो इतने यूनिट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप फिर जो है बी ए सी का डिफरेंस फाइंड करिए, ठीक है। ए सी का डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप सिंपल से है ए सी, तो ए सी के पहले हमें कोऑर्डिनेट फाइंड होने चाहिए भाई। तो ए सी के कोऑर्डिनेट्स देखिए वहाँ पे हम लोग देखते हैं ए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। देखिए 1 5 -2 एंड 11 इनके आप देखोगे, इनका आप क्या करोगे, अब इसका डिस्टेंस आप फाइंड करो, ठीक है। 1 5 -2 एंड -11, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने थे 1 5, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या लिया 1,5, ओके, एंड ए सी के -2 एंड -11, क्लियर। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे इसको पुट करेंगे, ये क्या होगा x1 y1 x2 y2, उसी फॉर्मूले पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा -2 एंड -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -11, ठीक है, और क्या हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब ये हमारा कितना होगा, ये -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, प्लस ये क्या होगा हमारा -16, क्लियर। अब क्या होगा ये √9, ये कितना होगा 256। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 265, वो भी रूट में, ठीक है। अब देखिए कोलीनियर होने के लिए हमें जो है कंडीशंस क्या होनी चाहिए, देखिए कोलीनियर होने के लिए हमें कंडीशंस जो होनी चाहिए वो होना चाहिए, देखिए ये सिंपल आपको हमेशा याद रखना होगा, यानी जो डिस्टेंस होगा ए बी का प्लस बी सी का, ओके, वो करना चाहिए ए सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो भाई ए बी और प्लस बी सी इज इक्वल टू नॉट ए सी है, सो दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, ओके, दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखोगे, आप देखो 265 है ये इसका, ठीक है, और इसका बी सी का कितना आया था, हम लोगों ने फाइंड किया था 200 √53 था, 2 √53 था, ठीक है। और ए सी का कितना, हम लोगों ने ए बी का डिस्टेंस कितना फाइंड किया था यहाँ पे, देखिए 2 √2 कितना हुआ था 2 √2, क्लियर। ये कितना था 2 √2। तो आप देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हो आप, यहाँ पे यही वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू जो होगी √65 है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे इक्वल है नहीं, तो इस वजह से जाहिर सी बात है ये कोलिनियर नहीं है। तो आपको ये कंडीशन जरूर याद रखना है वहाँ पे एग्जाम में कि आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस पे गिवन है स्क्रीन पे, चेक वेदर 5 -2 6, 4 एंड 7 -2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ठीक है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया ए, ठीक है, ये लिया बी एंड ये सी लिया, ओके, क्लियर। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं 5 -2, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स बी के हम लोग लेते हैं 6, 4, ओके, और इसके लेते हैं 7, -2, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लिए। अब देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए बी का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ए बी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा आपका √, देखिए x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो 6 -5 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4 -2 4, और ये माइनस का 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, ओके, होल का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हमने किया, ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 36 और प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा √37 यूनिट, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्लियर। तो ए सी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, ये कितना हुआ x1 y1 x2 y2, सिंपल फॉर्मूले में, डिस्टेंस फॉर्मूले पे हम लोग इसको पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 7 -5, क्लियर, का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे जो आपका वर्टेक्स गिवन है ये देखिए -2, ओके, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये हम आपका क्या होगा, देखिए ये तो हमारा आपका 2 का होल स्क्वायर हो गया, बट ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा 0,
सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो होगा ये 4 होगा, और 4 का वर्ड क्या कितना होता है 2 यूनिट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, BC का हम लोग वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो BC का डिस्टेंस जब हम लोगों ने फाइंड किया तो BC, ओके, तो BC का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर, एंड ये क्या हो जाएगा प्लस -2 एंड -4 का होल स्क्वायर। क्लियर, आपका ये कितना होगा 7 माइनस 6 यानी 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये -6 का होल स्क्वायर होगा। क्लियर, अब इसके बाद ये क्या होगा, अब इसको सॉल्व करिए आपका। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 प्लस 1 अंडर रूट में, और वो भी इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे अंडर रूट 37। ठीक है, तो आपके डिस्टेंस क्या क्या है, एक तो अंडर रूट 37, ठीक है, सेकेंड 2, फिर से अंडर रूट 37। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये इनके जो दो डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं, यानी और जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं वो कैसा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो बेटा ये कैसा है आपका ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए इनका डिस्टेंस कितना आया था अंडर रूट 37, कितना हुआ था अंडर रूट 37। क्लियर, तो ये अंडर रूट 37 हुआ। ठीक है, और ये भी इसका कितना आया था अंडर रूट 37, और इसका 2, तो यहाँ पे देखिए 2 साइड्स इक्वल हुई तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। क्लियर, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर, तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस पे गिवन है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इन ए क्लासरूम फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C and D as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes Champa asks Chameli, don't you think ABCD is square? Chameli disagree. Using distance formula find which of these is correct. Okay, तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। क्लियर, तो ए के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे बेटा यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। देखिए ए यहाँ पे किस लाइन पे है 3, यानी एक्स का कितना हो गया 3। ओके, और यहाँ से वाई का हम लोग चेक करते हैं तो ये कितना हो गया 4। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आपके क्लियर हो गए। उसके बाद हम लोग बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आप देखिए यहाँ से अब जा रहा है ये 6 लाइन में, यानी x इक्वल टू 6 हो गया, और इधर से हम लोग चेक करते हैं तो ये कितना हो गया y का 7 हो गया। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, 6 के सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। ओके, सी का यहाँ पे इधर से आप देखेंगे एक्स के लिए 9 लाइन पे जा रहा है। ओके, 9 कोऑर्डिनेट्स हो गया एक्स का। ठीक है, सी के लिए, और देखिए वाई के लिए क्या हो रहा है, वही 7 वाली लाइन, सॉरी 4 वाली लाइन पे जा रहा है, ये 4 वाली लाइन पे, तो इसके वाई के लिए क्या हो जाएगा इसका 4, तो 9 कामो 4। उसके बाद डी के लिए आपका क्या हो जाएगा, आप लोग डी के लिए देखें, एक्स के लिए कितना हो जाएगा 6, और वाई के लिए ये वाली लाइन जा रही है यानी क्या हो जाएगा 1। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, तो देखिए ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस फिर इसके बाद 7 y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अंडर रूट हमारा कितना हो जाएगा अंडर रूट में, देखिए ये कितना हुआ 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, एंड ये 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 3 इसका भी स्क्वायर, इसका 9 और इसका भी 9। ठीक है, 9 प्लस 9। ठीक है, तो इसका कितना हो गया आपका अंडर रूट 18 यूनिट। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे BC का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे भाई। BC का डिस्टेंस देखिए x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये कितना होगा 3, तो 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, और ये भी प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट 18। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं BC हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे CD का फाइंड कर लेंगे। ठीक है, CD डिस्टेंस फार्मूला, तो देखिए ये कितना हो गया x2 माइनस x1 यानी देखिए 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस, क्लियर 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये भी देखिए आपका -3। ठीक है, -3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका ये कितना हो जाएगा -3 दोनों कितना हो जाएगा 9 और 9 प्लस 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, कितना हो गया अंडर रूट 18। क्लियर,
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर। अब हम लोग किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डी ए या ए डी, ठीक है। तो जब हम लोगों ने इसका डिस्टेंस फाइंड किया तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड, पहले डी ए का हम लोग वो लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसको भी हम लोग इसी डिस्टेंस फॉर्मूले पे पुट करेंगे। देखिए 6 - 3, ओके, 6 - 3 का होल स्क्वायर। देखिए x2 - x1, उसके बाद y2 - y1, यानी हमारा क्या हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 6 - 3 भाई कितना हो जाएगा 3, ठीक है, कितना हुआ 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, वो भी किस में होगा अंडर रूट में, ठीक है। तो अब ये 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, और प्लस इस -3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, ये कितना हो जाएगा 18, यानी अंडर रूट 18 यूनिट। क्लियर। यानी इसका डिस्टेंस भी क्या होगा अंडर रूट 18। आप देख रहे हो सबका डिस्टेंस कितना हो रहा है अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18। सो अब देखिए 4 साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर होगा। अगर आप तब भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या करो, आप डिस्टेंस फाइंड करो ए सी एंड बी डी का। अगर इसके और इसके जो है डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है स्क्वायर, और भी वैसे भी स्क्वायर ही होगा क्योंकि इसकी 4 साइड इक्वल हो गई है, ठीक है। सो इट इज अ स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस पे लिखा हुआ है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर्स। ओके, तो इमेजिन ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, जिसमें कि हमारी क्या होती है 4 साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है जो कि क्लोज डायग्राम होता है और 4 साइड से ड्रॉ होता है। इस पे स्क्वायर रेक्टेंगल सारे डायग्राम्स होते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन के लिए। क्लियर। अब मान लेते हैं हम लोग इनका नेम देते हैं ए, ठीक है, बी सी एंड डी। ओके, अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे -1 एंड -2। क्लियर। और बी के कोऑर्डिनेट्स 1, 0, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे -1 एंड 2। क्लियर। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे -3 एंड 0। क्लियर। अब जब ये हमारा हो गया तो भाई देखिए सीधी सी बात, हम लोग इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस से इनकी मेजरमेंट हमें फाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सीधा सा सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस जब हमने फाइंड किया तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, ध्यान से देखिए आपका कितना ये था 1 था, ठीक है, 1 कॉमा माइनस था, तो ये देखिए 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, का होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस 0 -2, ओके, और -2 कितना हो जाएगा प्लस, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारा 4 + 4। क्लियर। तो ये कितना हुआ 8, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे BC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे बेटा। BC ये, ठीक है, यानी x1 - x2, ये कितना हो जाएगा -1 एंड -1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 - 0, 2 - 0, ये आपका क्या हुआ, अब देखो माइनस माइनस क्या होगा -2 का होल स्क्वायर और ये +2 का होल स्क्वायर। अब देखिए -2 का होल स्क्वायर करोगे तब भी आपका 4 ही आएगा और ये भी 4 आएगा, तो ये कितना हुआ 8, और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2। देखिए ये भी 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे CD का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। भाई CD का डिस्टेंस फाइंड किया, देखिए x1, ठीक है, और x2 यानी -3, क्या हो जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद +2 - 0, या 0 - 2 भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वैल्यू सेम आएगी। ये कितना हुआ आपका -2, -2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर। ये आपका कितना हो गया 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, यानी 8√2, और 8√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हमने इसका भी डिस्टेंस फाइंड किया तो ये भी हो गया। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, यानी अब हमें DA का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। बस एक लास्ट साइड हमें DA का फाइंड करना होगा, यानी ये क्या है x2 - x1। ठीक है, तो ये अंडर रूट देखेंगे क्या -3
और ये -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस, क्लियर। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 0 -2, यानी ये -0 माइनस ये क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना हुआ, ये हो जाएगा हमारा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट में वो भी वैल्यू होगी, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 4, ठीक है। ये कितना हो गया √8, और √8 की वैल्यू क्या होती है 2√2 यूनिट। यानी आप देख रहे हो ये इसकी सारी साइड्स क्या हो रही हैं, इक्वल आ रही हैं। यानी ये क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। बट बेटा ये क्या हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा फिर, अगर स्क्वायर है, ठीक है, तो 4 साइड इक्वल आ रहे हैं, ये स्क्वायर है। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, DB एंड CA का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ताकि ये क्या हो जाएंगे आपके डायगनल्स। और जब डायगनल्स हमारे इक्वल आते हैं तो ये हम लोग क्या करते हैं, कंफर्म होते हैं। तो एग्जाम में आप लोग क्या करोगे, इनके डायगनल्स ऐसे फाइंड करोगे, इनका डिस्टेंस अगर इक्वल आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, आपका स्क्वायर होगा। अदरवाइज ये क्या होगा आपका, ये रोम्बस होगा, क्लियर। अगर आपका ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, DB = CM, तो ये क्या होगा आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। बट अगर कहीं पे ये DB = CA, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, रोम्बस होगा। ये क्या हो जाएगा, रोम्बस होगा। और रोम्बस की 4 साइड तो इक्वल होती है, बट इसके डायगनल्स कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इस पे भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेट, अब हम लोगों ने क्या करें, इसका कोऑर्डिनेट्स लिखा 3 -3 एंड 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3, 1, क्लियर। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 0, 3, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा -1, -4, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ABCD, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूले से AB का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो AB का डिस्टेंस अगर हमने फाइंड किया, वही x2 - x1, यानी 3 माइनस, और ये प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस, ये क्या हो जाएगा 1 -5, ठीक है, 1 -5, ये हो गया, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 336 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। ये कितना होगा पर 36 प्लस 4 4 जा 16, क्लियर। अगर इनका डिस्टेंस हम लोगों ने इनको ऐड किया तो कितना हो जाएगा आपका √52, और √52 को आप क्या लिख सकते हो 2√13 यूनिट, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस इसका फाइंड करेंगे BC का, क्लियर। तो डिस्टेंस जब हम लोगों ने BC का फाइंड किया तो BC = क्या हो जाएगा, देखिए वही नॉर्मल सा A2 x2 - x1, यानी 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 -1 का होल स्क्वायर, वो भी रूट में, क्लियर। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 0 -3 होगा तो -3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 3 -1 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ये कितना होगा √13 यूनिट, क्लियर। तो √13 यूनिट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, CD का, ठीक है, CD। और उसके बाद हम CD का डिस्टेंस फाइंड किया हम लोगों ने, तो CD का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से वही फॉर्मूला -1 एंड -0, तो ये कितना हो जाएगा -1 एंड -0 का होल स्क्वायर बाई x2 - x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, यानी -4, ठीक है, -3 का होल स्क्वायर, क्लियर, वो भी अंडर रूट में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका, देखिए जी -1, ये इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका -7 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको हमने किया तो ये इसका स्क्वायर, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 7 का 49, क्लियर। तो ये कितना हो गया √50, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे DA का, किसका फाइंड करेंगे
डी ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्लियर? ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी ए का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डी ए का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला हम लोग करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले पे हम लोग पुट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, -3 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और माइनस माइनस +1 का +4 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये कितना होगा आपका, इसको हम लोग देखेंगे, ये कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 5 और +4 यानी 9 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल सा, ये कितना हो जाएगा 4 और 9 9 जा 81। क्लियर? तो इसका हम लोगों ने किया तो कितना हो जाएगा 85, और 85 तो किसी का रूट नहीं होता, तो भाई ये इतना यूनिट हो गया। तो आपने देखा इनके हर एक साइड्स क्या हो रहा है, ये क्या है नॉर्मल से, ये क्या होगा केवल क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, नॉर्मल से एक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि इसकी 4 साइड्स क्या है डिफरेंस आ रहे हैं। देखिए आप इसका 4, देखिए आप डिस्टेंस इसका फाइंड करेंगे, देखिए सबका डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, यानी ये अगर इनकी डिस्टेंस अलग आ रहा है तो यानी ये क्या होगा नॉर्मल से क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके, सिंपल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस पे लिखा हुआ फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2 एंड 9। ओके, क्लियर? तो यानी इनका एक्स एक्सिस से यानी ये देखिए यहाँ पे अगर कोई लाइन है, मान लीजिए ये कोई लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, तो इनके जो कॉमन पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस पे वाई का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो 0 हो जाता है, यानी एक्स और 0 हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। इसका हमने लिया 2 -5, क्लियर, और ये 2 -9 है। क्लियर? ये मान लेते हैं ए और ये बी एंड ये सी। ओके, इनका कहने का मतलब है ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बी सी या सी बी, ठीक है। अगर आप ये देखो कोऑर्डिनेट्स है तो यहाँ इनका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर इस वजह से रीजन से करते हैं, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूले पे अगर हमने इनको पुट किया, ठीक है, आप देखिए ये क्या हो जाएगा x2 - x1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू, अब इनका डिस्टेंस के लिए भी यही सेम फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो बट देखिए दोनों साइड स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा यार, तो हमारा केवल इतना बचता है। तो आप इक्वल डिस्टेंस पे आप रट डालिए कि अगर कभी ऐसा होता केवल हमें क्या करना है स्क्वायर। तो देखिए x2 - x1 यानी x - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस 0 - 5 यानी 0 - 5 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे -2 एंड x, ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 0 - 9 यानी 9 का केवल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? आप ये देखिए ये क्या हो गया हमारा x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इधर प्लस में इधर आ गया तो किस में हो जाएगा माइनस का, तो इसको आप इस ऐसे ही ले आइए, ठीक है, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़े। इसका कितना हो जाएगा 81 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का 25, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने अगर सॉल्व किया तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 6, ओके, एंड ये 7 5, तो यानी 56 हो गया। ठीक है, आप यहाँ देखिए ये किसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी, ये देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी एक्स -2 प्लस एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है, एक ब्रैकेट में x - बी होता है, ठीक है, तो x -2 और जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x और -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा 56 हो गया। ठीक है, क्लियर? ये क्या हो जाएगा आपका, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, और इधर ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 2x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका -4। क्लियर? ये -4 हो गया और इज इक्वल टू 56, तो ये 4 से इधर कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 4 से जब हमने कैंसिल आउट किया तो ये कितना हो जाएगा 14, और वो भी माइनस का। क्लियर? ये 2x था इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया -7, यानी जो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इक्वल डिस्टेंस के x इक्वल टू हमारा कितना हो गया -7, और जब y का तो 0 ऑलरेडी था तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे -7 एंड 0 ऑल्सो। क्लियर? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा होगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से करोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, प्रैक्टिस बार बार करते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द p q इज इतना, तो यानी देखिए ये कोई लाइन गिवन है, ठीक है,
हमारे कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री पे, ठीक है, P एंड Q, ठीक है। तो ये इनका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 - 3, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितना है 10, y, ठीक है। अब ये कितना है √10, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए √10, मतलब इनका जो डिस्टेंस है इनके बीच के दोनों के पॉइंट्स का वो कितना है √10 है। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूले में हम लोग पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा x2 - x1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 यानी y, अब ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, और यूनिट कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। अब देखिए इस साइड का रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लेन भी करोगे एग्जाम में तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस पर अब क्या हो जाएगा इधर 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आप देखिए। तो आप चाहो तो आप इधर का स्क्वायर अभी ऐसे ही पुट करके रहने दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 100, क्लियर। तो 100 हुआ। अभी ये देखें ये इधर 64 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36, यानी देखें आप अगर इसका देखोगे 36, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा y+3, स्क्वायर हटाओगे उधर अंडर रूट हो जाएगा, ये कितना हो गया 6, और ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा y की वैल्यू +6 - 3 इज इक्वल टू 3, क्लियर। यानी y की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी 3, सिंपल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने दिया इफ Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ओके, यानी अगर हम यहाँ पे एक लाइनिंग गिवन है, ठीक है, ये इसकी लाइन क्या है P R, और ये Q इसका क्या है इक्वल डिस्टेंस पे गिवन है, ठीक है, यानी इधर से भी इक्वल डिस्टेंस है और इधर से भी इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो यानी Q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कितने गिवन है हमारे 0, 1, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है 5 - 3, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है x, 6, ठीक है। अब इक्वल डिस्टेंस है भाई इन, यानी इसका ही डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वही फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में PQ² इज इक्वल टू QR², ठीक है। तो हम क्या करेंगे इनका फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों साइड पे रूट रूट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 - 3, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स कितना गिवन था ये -3 था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा आप देखें सिंपल सा, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और इधर इसका हम लोग स्क्वायर फाइंड करेंगे QR का, ठीक है। तो QR का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x - 0 यानी x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 - 1 यानी 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा x² प्लस 25, क्लियर। 25 कैंसिल हो गया, x² इज इक्वल टू 16 यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √16, ठीक है। तो यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी +-4, ओके। एंड अब डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे QR का डिस्टेंस अगर हमने फाइंड किया, ठीक है, तो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए QR का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसी जो डिस्टेंस था हमारा फॉर्मूला क्या था x², ठीक है, +25 यहाँ पे आया था QR का, ठीक है। अब यहाँ पे बस खाली रूट लगा दीजिए, ठीक है। अब एक बार वैल्यू हम लोग क्या करेंगे प्लस की पुट करेंगे, तो जब यहाँ पे हम लोगों ने प्लस की 4 पुट किया और +25 किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16 + 25, और ये कितना हो जाएगा हमारा आप इसकी वैल्यू √41, क्लियर। और एक बार जब हम लोग इस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे -4, तब भी वही आएगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सिंपल सा -4 का स्क्वायर हो जाएगा 41, ठीक है, सॉरी 4 4 16, और ये ठीक है। अब ये हमारा कितना आ रहा है QR का डिस्टेंस 41 यूनिट, ठीक है। अब हम लोग किसका यूनिट फाइंड करवा रहे हैं PR, किसका PR। तो PR के लिए हम लोग क्या करेंगे x2 - x1 यानी x - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होगा 6, ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, सिंपल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इनका भी हम लोग इसका स्क्वायर अगर हम लोगों ने फाइंड किया तो देखते हैं क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस।
देखिए एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक्स की प्लेस पे 4 पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, वो भी रूट में, ठीक है। तो जब रूट में हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा -1 का होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 82 अंडर रूट 82। अब 82 के अगर हम लोग ये फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अगर अब हम लोग इसमें क्या करेंगे -4 वैल्यू पुट करें, एक्स इज इक्वल टू -4 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए क्या हो जाएगा -4 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, वो भी अंडर रूट में वैल्यू, ठीक है। तो ये -4 कितना हो जाएगा 9 -9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो जब क्या होगा ये भी 81 81 81 81 कितना हुआ 162 का होल स्क्वायर, और 162 का होल स्क्वायर क्या होता है 2 अंडर रूट 80, सॉरी 2, ये 62 हुआ 162, 162 के आप फैक्टर्स करिए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9√2, ठीक है। यानी ये आपके इस तरह से हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड किया। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने क्यों पुट की, क्योंकि x की वैल्यू +-4 आई थी, इस वजह से हमें बारी बारी से दो डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड किया, √82 और माइनस आपका 9√2। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस पे गिवन है find a relation between x and y such that the point xy is the equal distance from the point 3 6 and -3 and 4। ओके, क्लियर। देखिए ये एक लाइन गिवन है, ओके। आप देखिए क्या देखते हैं 3,6, ओके, और ये कितना है -3 and 4। अब इससे एक पॉइंट्स गिवन है ये यहाँ पे, ठीक है, इसके यानी इधर से भी इक्वल डिस्टेंस है और इधर से इक्वल डिस्टेंस है, और इसके पॉइंट्स दिए गए हैं ये। अब हम इनका नेम दे लेते हैं P, ओके, Q R दे देते हैं, ठीक है, अपने साइड से। क्लियर, तो इक्वल डिस्टेंस है बेटा, वही फॉर्मूला, यानी PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQR स्क्वायर। क्लियर, तो ये हुआ। आप जब ये देखते हो, ओके, सिंपल, उसके बाद आप क्या करते हो डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करते हो, रूट दोनों साइड का कैंसिल हो। देखिए अगर रूट हमने इधर लगाया इक्वल डिस्टेंस तो इधर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो हम लोग क्या करते हैं पी क्यू का फाइंड करते हैं, तो यानी x2 - x1 यानी x - 3 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x +3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा ना, माइनस है, क्लियर। उसके बाद y -4 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा x² + 9 माइनस, देखिए ये क्या फॉर्मूला आपको याद है ना, a - b का होल स्क्वायर हुआ a² + b² माइनस 2ab, 2 3 जा 6x हुआ, ठीक है, प्लस। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा y², ठीक है, +36, ठीक है, और -12y। ओके, क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इस साइड का सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा x² +9, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6x होता है ना, x² + b² + 2ab, क्लियर। उसके बाद ये क्या होगा +y², ठीक है, प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 2ab यानी -2 4 जा 8y, क्लियर। अब हम लोग देखते क्या है, इधर इससे कैंसिल आउट होता है, देखिए x² कैंसिल, y² कैंसिल, क्लियर। तो देखिए -6x, और यहाँ पे देखिए इधर कोई x तो है नहीं, ठीक है, इधर x की वैल्यू कोई है, ये +6 है, तो इसको भी इधर ले आए भाई, 6x हो गया। अब y की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, ये कितना है -12y है, ठीक है, इधर कोई y की वैल्यू है माइनस की, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस की y वैल्यू, ठीक है। अब देखिए नंबर्स को, सारे नंबर्स को एक साइड ले जाते हैं, ठीक है, तो माइनस और ये सॉरी प्लस प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 43, क्लियर, 43, वो भी माइनस का 43, क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा आपका 25, ये और ये दोनों कितना हो जाएगा 25, क्लियर, वो भी प्लस का 25, क्लियर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका -12x, क्लियर। उसके बाद ये कितना हो जाएगा माइनस का 12y और प्लस का 8y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 4y, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, क्लियर, -25। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसमें 4 अगर हमने सबसे सॉरी ये कितना हो गया हमारा, इनको हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है,
तो ये देखिए 43 में अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 28। कितना होगा 28 होगा बेटा, 25 नहीं, ठीक है। 4 हम इनसे कॉमन लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा -3x, ठीक है। -y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर इससे 4 कॉमन लिए तो -7, ठीक है। माइनस का अगर हम 7 कॉमन, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं इससे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 7। आई होप आप लोगों को ये इनका रिलेशन और x और y का रिलेशन हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, क्लियर। तो अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको पसंद नहीं आया या इस वीडियो में कोई कमी होगी, आप प्लीज़ कमेंट और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, क्लियर। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।